नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज पर हरियाणा डायरी। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। कई घंटों तक चली मंत्रिपरिषद की इस बैठक में करीबन 31 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में जहां पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आवंटित सरकारी आवास के 16 लाख से ज्यादा के पैनल रेंट पर मुहर लगने से झटका लगा, तो वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों को आए दिन दिए जाने वाले अग्रिम ऋण की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने का फैसला लिया गया, जिससे सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम जानकारी साझा की। तो वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान पर सीएम सैनी ने निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी का चेहरा उजागर हुआ है। केजरीवाल पंजाब से सारा माल खींच रहे हैं, फिर मंत्री कहां पीछे रहेंगे। आगे कहा कि ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचार में फंसी हुई है। आज की बैठक में 31 एजेंडे थे, जिसमें से 18 एजेंडे मंजूर किए गए। साथियों, सबसे पहले तो हरियाणा सुपीरियर जुडिशियल सेवा नियम में संशोधन, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उनके निर्देशानुसार इस जुडिशियल सेवा नियम 2007 में संशोधन को मंजूरी आज कैबिनेट द्वारा दी गई है। इसमें अलग अलग भर्ती चैनलों से आने वाले उम्मीदवारों के लिए अनुभव, आयु और योग्यता, सेवा से जुड़े प्रावधानों का रेशनलाइजेशन किया गया और इसके अलावा वरिष्ठता और रोस्टर प्रबंधन के नियमों में भी बदलाव किए गए। इनका उद्देश्य हायर जुडिशियल कैडर में भर्ती और सर्विस की शर्तों में पारदर्शिता और दक्षता को मजबूत करना है। मेरिट कम सीनियरिटी के जरिए प्रमोशन के लिए मौजूदा कोटा, जो 65% से उसे कम करके 50% कर दिया गया है। सीमित प्रतियोगी परीक्षा के जरिए भर्ती का हिस्सा 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है, जिससे काबिल न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसर बढ़ेंगे। बाकी 25% पर सीधी भर्ती से वो भरे जाते हैं। और इसी प्रकार आज हमारी सरकार ने प्रदेश के नागरिकों की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रहे। इसी दिशा में स्वास्थ्य सेवाओं वितरण में और अधिक सुधार लाने के लिए सरकार ने फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती के नियमों में ढील देने का भी निर्णय किया है। बी फार्मेसी डिग्री में 6 माह के प्रशिक्षण की अवधि को शामिल किया गया है। इसीलिए आज की इस मंत्रिमंडल की बैठक में फार्मेसी अधिकारियों के लिए अलग से अनिवार्य 6 महीने के प्रशिक्षण की शर्त को हटाने की मंजूरी दी गई है। इससे राज्य में कर्मचारियों की कमी पूरी होगी, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। 2021 में फार्मासिस्ट के पद का नाम बदलकर फार्मेसी ऑफिसर किए जाने के बाद न्यूनतम योग्यता को बढ़ाकर फार्मेसी को स्नातक डिग्री कर दिया गया था। साथ ही
अस्पताल आधारित फार्मेसी सेवाओं में अनिवार्य 6 महीने के प्रशिक्षण की शर्त को भी जोड़ दी गई थी। इन कड़े मानदंडों के कारण पात्र उम्मीदवारों की संख्या सीमित हो गई, जिससे सरकारी अस्पतालों और औषधालयों में पद खाली रहने लगे। इसी समस्या को दूर करने के लिए सेवा नियमों में अनिवार्य 6 महीने के प्रशिक्षण की शर्त को आज हटा दिया गया है। हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही।